गाइस मैं ऐसे ही बैठे बैठे स्क्रॉल कर रहा था, तभी मेरे सामने आया ये थंबनेल। गाइस ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 के जो मूवी की स्क्रिप्ट है वो लीक हो गई है। सो गाइस मैंने सोचा कि इस वीडियो के बारे में आप लोगों के साथ मिलकर पता लगाया जाए कि ये वीडियो रियल है या फेक है। वीडियो शुरू करने से गाइस आप लोगों ने अगर ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत होती है शिवा से। शिवा गुरुजी और ईशा आश्रम में बैठे होते हैं। सबको बच्चे के मरने का दुख होता है। अब शिवा की रियल पावर भी जाग चुकी होती है, लेकिन अब गुरुजी शिवा को देव से छुपाने का रास्ता बता रहे होते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों के जुड़ने के बाद अब देव वापस जिंदा हो गया है। अब देव वापस आ चुका है और देव अपने सारे अस्त्रों को वापस ढूंढने में लग जाता है, जो उसने जुनून और दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए कहा था। शिवा को ये बात तो पता चल चुकी है कि देव ही उसका पिता है, और ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों के जुड़ने के बाद देव जाग चुका है। और अब फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हमें अमृता और देव की कहानी के बारे में बताया जाता है। अब हमें अमृता और देव की लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो एक दूसरे से मिले थे। देव भी उसी ब्रह्म अंश आश्रम का पार्ट है, जिसके पार्ट बाकी के सभी ऋषि हैं और जिनके पास अलग अलग कई अस्त्र हैं। देव और अमृता की मुलाकात भी इसी आश्रम में हुई थी। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और इन दोनों ने शादी कर ली थी। देव और अमृता भी सभी ऋषि के साथ इसी आश्रम में रहते हैं और इन दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम जुनून है। और अमृता के पेट में देव का एक और बच्चा है। देवों से अस्त्र प्राप्त करने के बाद सभी लोग उन अस्त्रों पर अपनी महारत हासिल करने में लग जाते हैं। सभी लोगों को अलग अलग अस्त्र मिले थे। इन सब के साथ देव को भी अग्नि अस्त्र मिला था और अमृता को जल अस्त्र मिला था। इन सभी अस्त्रों में से सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर अस्त्र ब्रह्मास्त्र था, जिसको कोई भी ऋषि कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन सभी ऋषियों ने मिलकर ब्रह्मास्त्र की पावर को एक पत्थर में डाल दिया था। देव ने अपने अग्नि अस्त्र पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था और अब वो और भी कई अस्त्रों पर अपना कंट्रोल कर रहा था। धीरे धीरे करके देव ज्ञान अस्त्र, अग्नि अस्त्र और भी कई अस्त्रों पर अपनी महारत हासिल कर लेता है। पर देव अब ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता था ताकि वो ब्रह्मदेव बन सके। पर ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अस्त्र है। अमृता जो देव की पत्नी है, वो नहीं चाहती है कि देव ब्रह्मास्त्र को हासिल करे, इसलिए ब्रह्मास्त्र को लेकर इनके बीच में कई बार बहस भी होती है। पर देव अभी भी ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता है ताकि वो दुनिया पर अपना कब्जा कर सके। आगे जाकर देव उस पत्थर का पता लगा लेता है जिसमें ब्रह्मास्त्र की शक्तियां ऋषियों ने कैद करके रखी थी। देव को ये पत्थर एक आइलैंड पर मिलता है। देव का पीछा करते करते अमृता भी वहां पर पहुंच जाती है। अमृता देव को समझाती है कि तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र को हासिल नहीं करना चाहिए, पर देव नहीं मानता। इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। देव अपने अग्नि अस्त्र से अमृता के ऊपर वार करता है, पर अमृता अपने जल अस्त्र से देव के अग्नि अस्त्र को शांत कर देती है। लंबे समय तक इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है, पर आखिर में अमृता इस लड़ाई में जीत जाती है, क्योंकि वह अच्छाइयों के लिए इस लड़ाई को लड़ रही थी। आखिर में अमृता उस पत्थर के 3 टुकड़े कर देती है, जिससे देव भी एक मूर्ति के अंदर कैद हो जाता है। आगे जब ब्रह्मास्त्र के ये तीनों टुकड़े मिलेंगे तभी देव जीवित होगा और तभी कोई इस ब्रह्मास्त्र को हासिल कर पाएगा। अमृता सोचते है कि अगर एक साथ इन तीनों पत्थरों को रखा गया तो कोई आसानी से इन पत्थरों को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अमृता इन 3 टुकड़ों में से एक टुकड़े को अपने साथ ले जाती है। अमृता अपनी शक्तियों को त्याग देती है और आश्रम से दूर जाकर एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने लगती है। कुछ समय बाद जहाँ पर बाकी के 2 टुकड़े थे, वहाँ पर आश्रम के बाकी के सभी लोग भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि देव एक मूर्ति में बदल चुका है और वे सोचते हैं कि अमृता भी मर चुकी है। आश्रम के लोगों को पता चल जाता है कि ब्रह्मास्त्र के पत्थर के टुकड़े हो चुके हैं। उन्हें वहाँ पर सिर्फ 2 ही टुकड़े मिलते हैं। गुरुजी, जिसका रोल फिल्म में अमिताभ बच्चन ने निभाया है, वो एक पत्थर को मोहन यानी शाहरुख खान को दे देते हैं, जिसके पास वानर अस्त्र है, और दूसरा टुकड़ा अनीश शेट्टी यानी नागार्जुन को दे देते हैं, जिसके पास नंदी अस्त्र है, और तीसरा टुकड़ा खुद अमृता के पास है। अब हमें दिखाया जाता है कि अमृता को शहर में एक बेटा होता है, जिसका नाम शिवा रखा जाता है। एक रात को अमृता और शिवा घर पर ही होते हैं, तभी घर में भयंकर आग लग जाती है। अब अमृता के पास उसका जल अस्त्र भी नहीं है, इसलिए वो आग को नहीं रोक पाती और जलकर मर जाती है। पर शिवा को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर उसके पिता देव की तरह ही अग्नि अस्त्र की शक्तियां हैं, जिसकी वजह से वो बच जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शिवा बड़ा हो चुका है और उसके पास उसकी माँ की एक आखिरी निशानी शंख है। ये शंख नहीं होता,
ये वही ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा होता है जिसे अमृता उठाकर लाई थी। शिवा का खून लगने के बाद ये टुकड़ा अपने असली रूप में आ जाता है। अब फिल्म में जुनून की एंट्री होती है, जो देव की ही बेटी है। अब जुनून बड़ी हो चुकी है। देव उन तीनों टुकड़ों को हासिल करने का काम जुनून को सौंपता है। देव जुनून को जल अस्त्र भी दे देता है और कई और भी शक्तियां दे देता है, जिससे जुनून काफी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। जुनून एक एक करके सभी ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को इकट्ठा कर लेती है। आखिर में जुनून उस टुकड़े को भी हासिल कर लेती है जो शिवा के पास था। जुनून इन तीनों टुकड़ों को जोड़ देती है, जिसके बाद ब्रह्मास्त्र की शक्तियों से पृथ्वी का विनाश होना शुरू हो जाता है और देव भी जीवित हो जाता है। अब कहानी अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है। अब हमें दिखा वीडियो बीच में रोकने के लिए गाइस माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने भी ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 देखा वो इस सीन को अच्छे से समझ गए होंगे। मतलब गाइस ये पूरी जो अभी तक फ्लैशबैक चला था ना, क्योंकि गाइस ये पूरा फ्लैशबैक ही ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 था, जो कि सब कुछ पार्ट 1 में दिखाया। और गाइस जिन्होंने भी ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 नहीं देखा उन लोगों को यहाँ तक की वीडियो से जो भी अभी फ्लैशबैक चला था ना, उससे एक आइडिया मिल गया होगा कि ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 कैसा था। तो चलिए गाइस आगे की वीडियोस देखते हैं। दिखाया जाता है कि देव जीवित हो चुका है और गुरु शिवा को देव के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो मूर्ति में कैद हुआ था और वो क्यों ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता है। गुरुजी कहते हैं कि देव ब्रह्मास्त्र को इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो दुनिया का अंत कर सके और अपनी भी एक नई दुनिया बसा सके। इसी वजह से शिवा की माँ ने भी देव को ब्रह्मास्त्र हासिल नहीं करने दिया था और उसे एक मूर्ति में कैद कर दिया था। और अब देव दोबारा से जिंदा हो चुका है, तो वो ब्रह्मास्त्र को दोबारा हासिल करना चाहेगा। और जैसा कि हम सब ने पार्ट 1 में देखा था कि जब जुनून ने उन तीनों टुकड़ों को मिलाया था और ब्रह्मास्त्र की वजह से दुनिया पर तबाही शुरू हो गई थी, इसलिए शिवा ने ईशा और पूरी दुनिया को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर समा लिया था। हमें ब्रह्मास्त्र की एक झलक शिवा की आंखों में भी देखने को मिली थी, इसलिए ब्रह्मास्त्र की शक्तियां शिवा के अंदर हैं और इन शक्तियों को पाने के लिए देव शिवा को जरूर ढूंढेगा। अब हमें देव को दिखाया जाता है। देव जुनून से पूछ रहा होता है कि ब्रह्मास्त्र कहाँ पर है। जुनून बताती है कि ब्रह्मास्त्र को एक आश्रम के व्यक्ति ने अपने अंदर समा लिया है। देव पूछता है कि उसके अंदर इतनी शक्तियां कैसे आई, जिससे कि वो अपने अंदर सबसे खतरनाक और पावरफुल ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर समाये हुए है। जुनून बताती है कि उसके पास भी आप ही की तरह अग्नि अस्त्र है। ये सुनकर देव हैरान हो जाता है कि अग्नि अस्त्र तो सिर्फ उसी के पास था, बाकी किसी और आश्रम के व्यक्ति के पास अग्नि अस्त्र नहीं था। देव अब दोबारा से जुनून को ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए उस आश्रम में भेजता है। जुनून अपनी आर्मी दोबारा से बनाती है और आश्रम पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ देव भी बाकी के अस्त्रों को कंट्रोल करने में लग जाता है। एक एक करके देव कई अस्त्रों पर कंट्रोल कर लेता है और आखिर में सिर्फ एक अस्त्र बचता है, ब्रह्मास्त्र। दूसरी तरफ से हमें जुनून को दिखाया जाता है कि वो अपने पिता देव के लिए ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए आश्रम पर हमला कर देती है। आश्रम के सभी लोग जुनून की आर्मी से लड़ते हैं और शिवा जुनून से लड़ता है। गुरुजी जुनून को जब जलास्त्र का उपयोग करते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये शिवा की बहन ही है। गुरु शिवा को बताते हैं कि जुनून और कोई नहीं, तुम्हारी ही बहन है। जुनून को भी पता लग जाता है कि शिवा और कोई नहीं, उसके पिता देव का बेटा और उसका भाई ही है। पर जुनून तो किसी तरह वो ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहती थी, लेकिन वो बार बार शिवा के ऊपर हमला करती है। पर शिवा के अंदर ब्रह्मास्त्र की शक्तियां होने की वजह से जुनून शिवा को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाती। शिवा अपने आप को जुनून के हमलों से सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, जुनून को मारने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद जुनून को हार माननी पड़ती है और वो अब दोबारा से अपने पिता देव के पास जाती है और उन्हें बताती है कि जिस व्यक्ति ने ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर समाया हुआ है वो और कोई नहीं, आपका बेटा ही है। जिसके बाद देव को शिवा की सभी कहानियां पता लग जाती हैं। अब हमें शिवा को दिखाया जाता है। शिवा गुरुजी से कहता है कि वो बार बार आकर आश्रम पर हमला कर रहे हैं, पर अब की बार हम ही उन पर हमला कर देते हैं। अब शिवा अपनी आर्मी इकट्ठा करने में लग जाता है और अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने में लग जाता है। देव भी अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने में लग जाता है और भी कई अस्त्रों को कंट्रोल करने में लग जाता है। ये दोनों अपनी आर्मी को तैयार करते हैं और एक दूसरे से युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। फिर यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें ब्रह्मास्त्र के पार्ट 3 में बताया जाएगा कि देव और शिवा के बीच के युद्ध का परिणाम क्या रहता है। गाइस ये कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और गाइस मेरे को ऐसा लगता है जब ये मूवी आएगी ना, देव मतलब जो ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 है गाइस, वो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है। तो गाइस मैं तो देखने वाला हूँ। और हाँ गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, मतलब ये जो देव का जो है कैरेक्टर है वो कौन करेगा और कौन बेस्ट कर सकता है, आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और गाइस मैंने ये वीडियो इस पेज पे देखी थी, फेसबुक पेज पे, वो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी है, आप भी जाके देख सकते हैं।